छोटा सा तालाब था, उसमें डेड बॉडी पड़ी मिली थी। ब्लाइंड मर्डर है। दारू के ठेके के अंदर 2 लोग जाते हुए दिखे हैं, वापस से 3 लोग बाहर निकले। पाली में 1.5 महीने पहले एक मर्डर हुआ है। एक केस मैं आपको बताता हूँ। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, लड़का और एक लड़की थे, तो लड़की ने ये कहा कि मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, और एक वीडियो भेजा जिसमें शायद उसने जहर भी खाया था और फांसी के फंदे पे लटक। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो आज तक आपको ऐसा लगा हो कि ये केस, कोई भी ऐसा केस हो जो आपको लगा हो कि ये सबसे मुश्किल था मेरे लिए, कि मतलब ये एक तो बहुत ही बड़ा टास्क था, यानी कि जो भी था उसने बहुत अच्छे लेवल पे मतलब पूरा दिमाग लगा के उसने पूरा जो भी ऑपरेट किया, तो ऐसा जो सबसे टफेस्ट आपको लगा हो आज तक सॉल्व करने के लिए? इस तरह का एक मैटर पाली का था। अब वहाँ पे जो SHO है, मेरे फ्रेंड हैं वहाँ पे। अच्छा। तो मैं एक बार किसी पेशी में गया हुआ था पाली, जैसे ACB के मैं केसेस लेता हूँ तो हमारे भी बयान होते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से। तब उन्होंने मुझे बताया कि पाली में 1.5 महीने पहले एक मर्डर हुआ है, ब्लाइंड मर्डर है। सिर्फ CCTV फुटेज थी पुलिस के पास में, जिसमें दारू के ठेके के अंदर 2 लोग जाते हुए दिखे हैं, वापस से 3 लोग बाहर निकले। जो सबसे पहले बाहर निकला वो मृतक था। फुटेज में सिर्फ मुश्किल से 5 सेकंड की फुटेज थी, जिसमें आरोपियों का चेहरा आते हुए दिख रहा है। चैलेंज हमारे सामने ये था कि जब हमने उस मर्डर वाली जगह पर BTS होता है कि उसकी लोकेशन निकालना, इस जगह पर लास्ट 5 दिन में 7 दिन में कितने मोबाइल फोन आए। अच्छा। जंगल में हमें कोई छोटा सा तालाब था, उसमें डेड बॉडी पड़ी मिली थी, वहां पे कोई BTS लोकेशन नहीं आ रही थी। सिर्फ हमारे पास CCTV फुटेज थी। उसके ब्याफ पे ही जो मेरे इन्फॉर्मर्स हैं, मैंने उनको पाली भेजा, मैंने कहा तुम पता करो। तो उसके बाद में पुलिस को मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन इस तरह का दिया, मैंने कहा एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि जब मैं जगह बताऊं अब वहां पर जाके आप इन्वेस्टिगेट करना। मैंने एक बार जगह बताई, क्योंकि मुझे जो पता पड़ा उन लोगों को शराब पीने का बहुत ज्यादा शौक था। मैंने बताया कि मुझे यहाँ पर आपकी टीम चाहिएगी, उन्होंने टीम लगाई। तो जो ठेके वाला था वो उन आरोपियों के संग मिला हुआ था। उसने सूचना दे दी कि इस तरह से ये जो आरोपी है, इस तरह से जो ये पुलिस है वो तुम्हें ढूंढ रही है। वो लोग वहां पर आए तो, पर पुलिस को देख के भाग गए। फिर वापस चैलेंज ये था कि SP साहब का ही कहना था इस केस को सॉल्व करना है। मेरे पास वापस कॉल आया, मैंने कहा ट्राई करते हैं अपन। वापस मेरे इन्फॉर्मर्स ने और कोशिश की। रात को 2 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया कि सर वो बंदे वहां पर फलां जगह पर देखे गए। उसी समय मैंने संबंधित जो मेरे SHO थे उस केस के, उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा भाई आपको मैं जगह बता रहा हूँ, आप जाओ। वहां पर इन लोगों ने हैवी ड्रिंक करी हुई है, नॉनवेज वगैरह बना रहे हैं उस खेत में बैठ के, और लोकेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वहां जाके आप पकड़ो। उसी समय पुलिस वहां पर पहुंची और उन लोगों को पकड़ लिया। तो ब्लाइंड केस मर्डर का जो केस था हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजेबल था ये। कई केसेस ऐसे भी होते हैं सर जिसके अंदर विक्टिम अपने आप को ट्रैप कर लेता है, वो किसी भी कारण से होके। जब आपने मेरे को एक बार बताया था कि अपन जब पिछली बार मिले थे कि एक विक्टिम था, उसने अपने आप को ही वो बना दिया। हाँ। सेल्फ ट्रैप केस था, आपने बताया था। देखिए सर, ये जो केसेस होते हैं इसमें कई लोग क्या करते हैं कि दूसरे को फंसाने के लिए करते हैं। सपोज मेरे पास 2 मोबाइल फोन है या मेरे पास 2 नंबर है, एक ही फोन में मैंने एक WhatsApp इंस्टॉल कर लिया, एक मैंने WhatsApp बिजनेस इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। खुद के नंबर पे मैंने मैसेज किया। मैसेज करने के बाद में जो अननोन नंबर का फॉर्मेट होता है, मैंने उसमें नाम की जगह और किसी के जिसको मुझे फंसाना है उसके मोबाइल नंबर से मैंने वो नंबर सेव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल +91 स्पेस 5 डिजिट स्पेस 5 डिजिट, इस तरह से। तो जो चैलेंज आता है इस चीज में वो ये आता है कि इसको हम ट्रेस कैसे करें। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला या तो IP का है। अब लोग IP के लिए धोखाधड़ी इस तरह से करते हैं कि अगर मान लो 2 फोन है, एक फोन वो चला रहा है अपने एक फोन पर इंटरनेट वो चला रहा है अपने मोबाइल से, दूसरे पे वो चला रहा है वाईफाई से। एक तो वो चैलेंज आता है। फिर जब हम ट्रेस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हम ही देखते हैं उस पर्सन का लिखने का तरीका क्या है। अच्छा। आप और मैं व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपका तरीका कुछ होगा, मेरा तरीका कुछ और होगा, पर जो आपका तरीका है लिखने का, कहीं ना कहीं आपके वर्ड्स एज इट इज वहां पर आ जाएंगे। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं अपनी इमेज रिफ्लेक्ट तो हो ही जाएगी। इमेज रिफ्लेक्ट होती है। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं व्हाट्सएप चैट या चैटिंग वाले किसी मैटर में, तो हम यही देखते हैं कि दोनों पर्सनों का जो लिखने का तरीका है, लिखावट है, या जो स्पेलिंग का तरीका है लिखने का, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं, अभिषेक शर्मा ही लिखता है MEIEN मैं, VAHA वहां, JA जा, RAH रहा, HUN हूं, और आप ये लिखते हो कि M VHA JA RHA HU।
मैं लिखता हूँ HUN, आपने लिखा HU, तो वर्ड वैसे डिफरेंट आ रहा है। अब मुझे आपको फंसाना है तो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में मैंने जो मैंने मैसेज कंटेंट किया है वो मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं तो इंसान गलती कर ही देता है, थोड़ी गलती कर ही उससे देता आप है। लोग पकड़ लेते फिर दूसरा हम लोग इन्वेस्टिगेशन में ये भी देखते हैं उसका IP एड्रेस निकालने के साथ उसका IPDR, दोनों की जैसे कॉल लॉग निकलता है वैसे IPDR निकलता है। व्हाट्सएप से कई बार हमें ये भी सपोर्ट मिल जाता है कि जिन जिन फोन पे वो चल रहा है उसका IMEI नंबर क्या है। फिर उस IMEI नंबर से हम इन्वेस्टिगेट करके ये निकालते हैं कि उसका उस फोन में कौन सी सिम कार्ड डली हुई है, सिम कार्ड किसके नाम पर है। अधिकतर ही आता है सिम कार्ड सेम पर्सन के नाम पे ही है। और सर जैसे सोशल मीडिया से ये कितनी सेफ है? जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, मान लो कोई इमेज शेयर कर रहे हो, कोई डेटा शेयर कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे, अगर वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तो भी आप शेयर कर रहे हो, तो ये कितनी मतलब सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कितना सेफ है? देखिए व्हाट्सएप पर अभी एक फीचर और आया है जिसमें कि अपन कोई फोटो भेजते हैं आप किसी को तो 1 टाइम व्यू की आती है। अगर आप चाहते हो कि अगला पर्सन उसका स्नैपशॉट ना ले पाए तो आप 1 टाइम व्यू वाले पे आप टैप करिए, जैसे ही वो पर्सन क्लिक करेगा इमेज को और गलती से उसने बैक कर दिया तो वापस वो इमेज ओपन नहीं हो पाएगी। उसमें फीचर ये भी है, आपने कोई फोटो या वीडियो भेजा है वो 1 टाइम टैप करा हुआ है तो उसका स्नैपशॉट भी नहीं आएगा। अच्छा, नया सिक्योर वे जो है वो तो इसका यही है। बाकी मैं सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह मैं इसको बिल्कुल भी सिक्योर नहीं मानता। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सब कुछ ट्रेस हुआ जा सकता है और आपको हैक करके आपका बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन आराम से निकाली जा सकती है। आपने पेगासस का नाम सुना होगा, कुछ टाइम पहले इजराइल की जो कंपनी है उसने पेगासस बनाया था। इसी तरह से कई सारे टूल्स हैं जिसमें कि सपोज मैंने किसी के फोन में एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर दी, इंस्टॉल करने के बाद में उसके फोन का पूरा एक्सेस मेरे पास आ जाएगा, उसकी लोकेशन आ गई, वो फोन पर किससे क्या बात कर रहा है वो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो। लोग ये कहते हैं कि व्हाट्सएप कॉल सिक्योर है, उसमें व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड होती है। अगर आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज में ले रहे हैं, उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जो भी आपकी कन्वर्सेशन हुई है, आइदर आपने किसी को मैसेज किया है या वॉइस मैसेज भेज रहे हो, या जैसे वाइबर की बात करें, एक पुरानी एप्लीकेशन है वाइबर पे मैं किसी से ऑडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ या वीडियो कॉल कर रहा हूँ, तो उसके स्नैपशॉट भी वो कैप्चर करेगा और जो आप बात कर रहे हो वो भी कैप्चर करेगा। तो मतलब अगर कोई इंसान ऐसे सोचे कि ये बिल्कुल सिक्योर है और अब कुछ भी सिक्योर नहीं है। एक केस मैं आपको बताता हूँ, एक केस था जिसमें 302 और 376 और SC/ST एक्ट का लगा हुआ था। लड़का और एक लड़की थे, तो लड़की ने ये कहा कि मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया और एक वीडियो भेजा जिसमें शायद उसने जहर भी खाया था और फांसी के फंदे पर लटक गई। अच्छा, लड़की के घर वालों ने लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराई। लड़का JC में था, तो जैसे तैसे करके मोबाइल हमारे पास आया। लड़के ने जैसे मैसेज देखा उसने सबसे पहले वो मैसेज डिलीट करे, उसके बाद व्हाट्सएप का बैकअप डिलीट किया, व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट किया, जीमेल से बैकअप हटाया और जीमेल से डेटा डिलीट किया। इसके बाद में उसने 3 से 4 बार फ़ोन को फॉर्मेट करा है, फ़ोन में पूरा डेटा डाला, फ़ोन फॉर्मेट किया। इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए मोबाइल मेरे पास आया। उस मोबाइल का पहले हमने पूरा क्लोन बनाया। क्लोन बनाने के बाद में फिर हमने उस मोबाइल का जब एग्जामिनेशन करा तो हमने वो डेटा निकाला जब उसकी चैट हो रही थी, जो कि पूरा एनक्रिप्टेड था। अब व्हाट्सएप कहता है कि हमारा डेटा सबसे ज्यादा हमारा एनक्रिप्टेड डेटा है। एनक्रिप्टेड डेटा को हम लोगों ने डिक्रिप्ट करा और डिक्रिप्ट करने के बाद में हमने इस तरह की उसमें एविडेंस निकाले जिससे कि उस जो वो आरोपी था उसको हमने बरी करवाया। मतलब कि किया जा सकता है, मतलब इतना इनक्रिप्टेड जितना वो बट बताते इसके लिए कोई स्मार्ट प्लेयर होना चाहिए, तभी वो कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन किया जा सकता है। इस इन्वेस्टिगेशन में हमें 20 से 25 दिन लगे थे पूरा ये डेटा उसका निकालने में। ये सेलिब्रिटी फ्रॉड इस तरह के हो रहे हैं, एक डिफरेंट पैटर्न के नंबर से कॉल आएगा। लोग सोचते हैं कि भाई जहां पे मुझे 1 लाख या 5 लाख रुपए मिल रहे हैं उसके बदले मुझे 2-5 हज़ार रुपए खर्च करने में क्या दिक्कत। अगर आपको लगता है कि आपका फोन हैक हो चुका है तो सबसे पहले आप